आपको सबको पता है कि संसार नश्वर है, लेकिन आपको ज्ञान तो है केवल बघारने के लिए, उतारने के लिए नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। यही यथार्थ ज्ञान है मेरी मां। संसार में रहना बुरा नहीं है, रहो, पत्नी के साथ रहो, खूब खुश रहो, लेकिन उसके जाने के बाद भी आप ये मानो कि ये ईश्वर की लीला है। रोने से भी क्या होगा, चलो आप रो कि पति के लिए रोने बैठे हैं या बच्चे के लिए रोने बैठे हैं या पत्नी परिवार के लिए, तो आपके रोने से भी क्या होगा, चलो रोते हैं सब लोग तो क्या होगा, उत्तर दो मेरी मां, होना है कुछ। इसलिए समझदार लोग ना रोते नहीं हैं। समझदार संसार में वैसे ही रहते हैं जैसे पक्का नारियल। अच्छा, पक्का नारियल आप तोड़ो तो खोपड़ी टूटेगी पर गोला नहीं टूटेगा, बोलो हाँ जोर से। लेकिन कच्चा नारियल का खोपड़ी तोड़ो तो गोला भी टूटेगा, बोलो हाँ। क्यों टूटता है, क्योंकि वो चिपका था। अब आप बताओ कि आप कच्चे नारियल हो कि पक्के नारियल। जो कच्चा है वो रोता है, जो पक्का है बाहर वाला बनेगा बिगड़ेगा। हमें पता है कि संसार नश्वर है, हमें पता है कि एक दिन हमें मरना है, इसलिए हम शरीर से भी मोहब्बत नहीं करते। हमें पता है कि हमें एक दिन मर जाना। ये सुनो, ये उंगली जरा उठाओ, जरा आप सब लोग अपनी एक एक, सब लोग उठाओ, मैया उंगली उठाओ सब लोग अपनी एक। दादाजी कंजूस ना बनो सरकार, उठाओ सब उठाओ। अब ऐसे हिलाओ इसको, सब लोग हिलाओ। अब नीचे करो। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दे दो। ये जो उंगली आपने हिलाई, ये किसके बल से हिलाई आपने? आप क्या उंगली हिलाने वाले हैं? यदि आप उंगली हिलाने वाले हैं तो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उनकी उंगलियां क्यों नहीं हिलती? बोलो हाँ। इसका मतलब है कि आपकी आंखों की पलकें झपक रही हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपका शरीर एक्टिव है, तो इसके पीछे भी कोई है और वो है परमात्मा। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होना। आप उसी को भूल चुकी हो। आपको लगता मैं सब कर रही हूं, मैंने सब किया। आप भूल जाते हो कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, इसलिए आप दुखी होते हो। जो ये याद रखेगा कि सब कुछ करने वाला भगवान है, वो रोएगा क्यों? बताओ। जो ये मान लेगा कि सब कुछ करने वाला भगवान है, वो रोएगा क्यों? रोएगा तो वही ना जो कच्चा नारियल चिपका था। आपको पक्का नारियल बनना है। अपना विवेक नष्ट ना होने दो, अपना ज्ञान नष्ट ना होने दो। ये उंगली भी हम अपने बल से नहीं हिलाते, ये बल भी भगवान का है। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। हम बोल रहे हैं तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। हम देख रहे हैं तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। इसलिए हमेशा कहो, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो आज से संसार में कैसे रहोगे? कच्चे नारियल की तरह, पके हुए नारियल की तरह। बाहर कुछ भी होता रहे, ये घटनाएं, ये जन्म, ये मृत्यु, ये तुम्हारे बस का नहीं है। मैं कितना जीऊंगा और कब मरूंगा, ये आप तय नहीं करोगे, ईश्वर तय कर चुके हैं। जिस दिन मैं आया था ना, उसी दिन मेरे जाने की भी टिकट कट चुकी थी, बस टिकट हाथ में नहीं आई। आपका जिस दिन जन्म हुआ था, उसी दिन आपकी मृत्यु भी तय हो चुकी है। इसलिए हमारे हाथ में केवल भगवान
कि भक्ति है। इसलिए अमेरिका, लंदन, जापान के लोगों से हम कहाँ माथा पच्ची करें। जिस ज्ञान को हमने आपको बता दिया, क्या इस ज्ञान तक अमेरिका वाले पहुंच पाएंगे? इस ज्ञान तक भी भारत का व्यक्ति ही पहुंच पाएगा, लाखों में कोई एक। यही यथार्थ ज्ञान है। इसी को कहते हैं तत्व को जान लेना, तत्वज्ञानी। यही है ब्रह्म को जानना कि ये सब कुछ नश्वर है, एक ईश्वर सत्य है और उसी एक की सत्ता सब जगह है, उसके सिवा कुछ है भी तो नहीं।